हेलो दोस्तों, चलिए थंबनेल देखकर आप समझ गए होंगे कि हम किस टॉपिक्स की बात करने वाले हैं। हमने अभी तक पिछले तक आपको क्या बताया था, अम्ल क्षार का उल्लंघन वाले में अम्लों के विषय में टोटल बता दिया था। अभी एक ट्रिक देना बाकी है कि कुछ अम्ल जैसे सेब में कौन सा अम्ल पाया जाता है, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है, उसके लिए एक ट्रिक बना रहे हैं कि जो भोजपुरी में हो और आपको कैसा लगे, अच्छा भी लगे। ठीक है ना, तो वही ट्रिक रह गया। उसके बाद आज हम पढ़ेंगे क्षार के विषय में। अम्लों के उपयोग तक हो गया, तो उसके बाद आप हेडिंग क्या देंगे, क्षार। चलिए नेक्स्ट हेडिंग आप क्या बनाएंगे, क्षार। क्षार को क्षार क्या बेस लिख सकते हैं, कंफर्म है कि नहीं। हेडिंग बनाएंगे क्या, क्षार। ठीक, अब क्षार किसे कहा जाता है, क्या चीज होता है। अम्ल किसे कहा जाता है, किसके अनुसार बताया था, आर्हेनियस के अनुसार। हमने अम्ल के विषय में बताया था कि ऐसे पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते, या तो बचपन में था, लेकिन आर्हेनियस ने क्या बताता है, ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलेंगे H+ आयन यानी हाइड्रोजन आयन देते हैं, तो उसको क्या कहा जाता है, अम्ल कहा जाता था। लेकिन क्षार किसे कहा जाएगा, कोई भी पदार्थ रहे, कोई भी क्या रहे, पदार्थ रहे, अगर इस पदार्थ को जल में घोल दे, जल में घोलने पर, जल में घोलने पर अगर यह पदार्थ कौन सा आयन देता, हाइड्रॉक्सिल आयन, हाइड्रॉक्सिल हाइड्रॉक्सिल आयन हाइड्रॉक्सिल आयन यानी OH- देता है। कौन सा देता है, OH- देता है, तो यह पदार्थ क्या कहलाता है, क्षार कहलाता है। जैसे ध्यान दीजिएगा, क्या कह सकते हैं, NaOH। NaOH को जब जल में घोल दिया जाएगा तो यह किस में टूटता है, Na+ में और प्लस OH- में। तो OH- दे रहा है कि नहीं दे रहा, अगर OH- यह देता है तो यह क्या होगा, क्षार। क्या होता है, क्षार होता है। किसके अनुसार परिभाषा थी, आर्हेनियस के अनुसार। किसके अनुसार है, आर्हेनियस के अनुसार। तो क्षार तो हेडिंग दिए हैं ना, तो वहां क्या लिखेंगे, आर्हेनियस के अनुसार, आर्हेनियस के अनुसार, अनुसार। ठीक है ना। अब अम्ल वाले में जैसे लिखे थे वैसे यहां भी लिखेंगे। क्षार हेडिंग देने के बाद लिखेंगे आर्हेनियस के अनुसार, डैश देकर डबल इन्वर्टेड कॉमा में, ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर हाइड्रॉक्सिल आयन ब्रैकेट में OH- देते हैं, उसे क्षार कहा जाता है। ऐसे पदार्थ जिनको जल में घोलने पर हाइड्रॉक्सिल आयन देते हैं, उसे क्या कहा जाता है, क्षार कहा जाता है। उसके बाद इसको लिखेंगे, ठीक, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है ना, ये तो जैसे में हो गया। अब क्या लिखेंगे, उदाहरण। उदाहरण में कौन कौन सा आएगा, ध्यान दीजिएगा। पहला क्या लिख सकते हैं, उदाहरण में कई चीजें आती हैं, होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, NaOH। उसके बाद कौन सा होता है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी होता है KOH, KOH। ठीक है। उसके बाद कौन सा होता है, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, क्या होगा, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड का फार्मूला होगा AlOH का थ्राइज। ठीक, उसके बाद कौन होगा, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, अमोनियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड। ठीक है ना, यह क्या होगा, NH4OH होगा, NH4OH। कंफर्म, यह हो जाएगा NH4OH। ठीक है ना। तो आप पहले आर्हेनियस अनुसार परिभाषा लिखेंगे, फिर जैसे में इन दोनों को लिखेंगे, पदार्थ प्लस जल में घुलने पर हाइड्रॉक्सिल आयन OH देते हैं, तो इस पदार्थ को क्या कहा जाता है, क्षार। उसके बाद इसको लिखेंगे, फिर उदाहरण में इसको लिखेगा। ठीक है ना। अब वहां पर भी हमने क्या बताया था, अम्ल कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, एक प्रबल अम्ल, एक कौन सा, दुर्बल अम्ल। सेम ऐसे यहाँ पर भी जानेंगे क्षार कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, तो चलिए चलेंगे, इसको मिटा रहे हैं। ठीक है ना, लिख लीजिएगा। अब ध्यान दीजिए, हेडिंग अगर बनाना चाहेंगे बना लीजिए, क्षारों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेस। हेडिंग बनाएंगे क्या, क्षारों के प्रकार, क्षारों के प्रकार, क्षारों के प्रकार, क्षारों के प्रकार, टाइप्स ऑफ बेस, टाइप्स ऑफ बेस, क्षारों के प्रकार,
टाइप्स ऑफ बेसिस या बेस ना। एक लाइन इसमें लिखेंगे, क्षार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। क्षार मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। उसमें पहली हेडिंग बनाएंगे प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस, STRONG स्ट्रॉन्ग बेस। ठीक, डायरेक्ट हम हेडिंग डालकर क्या करेंगे, डिफिनीशन लिखेंगे। प्रबल क्षार किसे कहा जाता है, उसमें हमने क्या बताया था अम्ल बारे में कि ऐसे अम्ल जिनको जल में घोलने पर पूरी तरह से वियोजित हो जाते हैं यानी टूट जाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पर भी क्या होगा, परिभाषा इसका कैसे होगा, ऐसे क्षार जिनको जल में घोलने पर पूरी तरह से वियोजित यानी टूट जाते हैं उसे प्रबल क्षार कहा जाता है। जैसे NaOH, KOH इत्यादि। अभी इसका पूरा नाम लिखवाए थे कि नहीं लिखवाए थे, कंफर्म। चलिए, यह हो गया प्रबल क्षार। अगली क्या हेडिंग होगी, बी, दुर्बल क्षार। बी हेडिंग क्या देंगे, दुर्बल क्षार। दुर्बल क्षार, दुर्बल क्षार को कहा जाता है वीक बेस, वीक बेस कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए, अब दुर्बल क्षार किसे कहा जाता है, ऐसे क्षार जिनको जल में घोलने पर पूरी तरह से वियोजित या आयनित नहीं होते हैं उसे दुर्बल क्षार कहा जाता है। जैसे एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड AlOH का थ्राइज, अमोनियम हाइड्रोक्साइड NH4OH इत्यादि। यानी इनको जल में घोलेंगे तो पूरी तरीके से वियोजित नहीं होंगे और ये क्या हो जाते हैं, वियोजित हो जाते हैं। यह तो था क्या, क्षारों का प्रयोग, क्या कहते हैं, प्रकार, ठीक है ना। अब क्या पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़े थे अम्लों के भौतिक गुणधर्म, अब क्या होगी, क्षारों के भौतिक गुणधर्म, ठीक है। तो अगली हेडिंग क्या बनाएंगे, क्षारों के भौतिक गुणधर्म। नेक्स्ट हेडिंग बनाएंगे क्षारों के भौतिक गुणधर्म, भौतिक गुणधर्म, क्षारों के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेसिस, ठीक है ना। क्षारों के भौतिक गुणधर्म, फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस या बेसिस, ठीक है, बेसिस कर सकते हैं। एक लाइन इसमें लिख लीजिएगा, क्षारों के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। क्षारों के भौतिक गुणधर्म निम्नलिखित हैं। पहला पॉइंट, क्षार स्वाद में कड़वे या कसैले होते हैं, कड़वे या कसैले होते हैं, कसैले होते हैं, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट, क्षार जल में विलय होते, जल में विलय होते मतलब घुल जाते, विलय होते हैं। अम्ल भी जल में विलय होते हैं। चलिए, तीसरा पॉइंट क्या होगा, क्षार का pH मान, क्षार का pH मान, उसका मान क्या था, 7 से कम था, इसका क्या होता है, 7 से ज्यादा या 7 से अधिक होता है, अधिक होता है। क्षार का pH मान 7 से अधिक होता है। चौथा पॉइंट क्या होगा, क्षार लाल लिटमस पेपर को, क्षार लाल लिटमस पेपर को नीला कर देते हैं, नीला कर देते हैं। क्षार लाल लिटमस पेपर को क्या कर देते हैं, नीला कर देते हैं। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे, पांचवा पॉइंट क्या लिखेंगे, पांचवा पॉइंट क्या होगा, यह लिखिए, अच्छा लिखे, क्षार प्रबल संक्षारक होते हैं, प्रबल संक्षारक होते हैं, ठीक है ना। इसको अच्छे से क्या करेंगे, लिखेंगे, क्षार प्रबल संक्षारक होते हैं। वो भी प्रबल संक्षारक था, यह भी क्या होता है, प्रबल संक्षारक होते हैं, जो कपड़े को, पेपर को, सभी को क्या कर सकते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं, ठीक है। यह तो क्या था, भौतिक गुणधर्म, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको अच्छे समझ में आएगा। इसमें क्या था, क्षारों का परिभाषा किसके अनुसार था, आर्हेनियस के अनुसार। उसके बाद क्षारों का क्या कहते हैं, एग्जाम्पल था, उदाहरण, और क्या था, क्षारों के प्रकार था, प्रबल क्षार, दुर्बल क्षार। उसके बाद क्या था, क्षारों के भौतिक गुणधर्म। अब क्या है, रासायनिक गुणधर्म पढ़ना और क्या पढ़ना, उपयोग पढ़ना, वो पढ़ेंगे नए वीडियो में, ठीक है ना। वीडियो
लॉन्ग नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।